अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स एक्स वाई और जी तीन पॉइंट्स दिए हैं। आपने ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और स्लोप्स को यूज़ करते हुए आपने ये प्रूव करना है। देखिए तीन पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए करते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर पड़े हैं। कोलिनियर का मतलब ये है। तो हमने तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। उसके लिए ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे कि थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ़ स्लोप्स ऑफ लाइन ए बी, लाइन बी सी एंड लाइन ए सी या सी ए आर इक्वल। यानी इन तीनों लाइंस की स्लोप्स अगर इक्वल हों। लाइन कैसे, मतलब एक्स और वाई को ज्वाइन करें तो एक लाइन बन गई है ना। इसकी स्लोप, इसको अगर आप m1 कह दें। इसी तरह बी सी, आप वाई जेड को देख लें, इन दोनों को मिलाएं तो तब भी एक लाइन ही बन जाती है। इसकी स्लोप आप m2 कर दें। और ये वाई जी जो है, ये जो स्लोप है सॉरी एक्स और जी की, इसकी स्लोप को आप m3 का नाम दे दें। तो यहाँ बता भी दिया स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसको आप m1 का नाम दे दिया। स्लोप ऑफ वाई जी इसको m2 का दे दिया। और एक्स जी, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप हमने m3 कर लिया। अब तरीका ये है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे आप टू पॉइंट फार्मूला जो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वो फार्मूला लगाएंगे, m1 फाइंड करेंगे और yz पर भी लगाएंगे, m2 फाइंड करेंगे और xz पर लगाएंगे, m3 फाइंड करेंगे। थ्री स्लोप्स आ जाएंगी। अगर तो वो तीनों स्लोप्स इक्वल होंगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये लाइंस कोलिनियर हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, स्लोप्स फाइंड करते हैं। m1 इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है, जब आप m1 फाइंड कर रहे होंगे तो आपने x और y पॉइंट्स को यूज़ करना है। m2 जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो y और z को यूज़ करना है। और m3 जब फाइंड कर रहे होंगे तो x और z पॉइंट्स को फार्मूले में यूज़ करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो m1 हम यूज़ कर रहे हैं, x और y पॉइंट्स को देखेंगे। 12 माइनस y1 माइनस 3 है तो उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। x2 माइनस x1 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15 बाई 6। सॉरी, मैंने x और z पॉइंट्स यूज़ कर दिया है और उनकी स्लोप m3 है तो इसको हम m3 कह देते हैं। ठीक है, अब करते हैं। अब ये 3 के टेबल से 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, तो m3 आ गया 5/2। इसी तरह m1 फाइंड करेंगे उसी फार्मूले से, वैल्यूज पुट करेंगे। m1 चूँकि है एक्स वाई लाइन है तो एक्स और वाई को यूज़ करना है। 7 माइनस माइनस 3 आ जाएगा y1। और इसी तरह 4 माइनस 0 x2 माइनस x1 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड में 4 है, ये 10/4 हो जाएगा। 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 5/2 m1 आ गया। इसी तरह m2 भी फाइंड कर लेंगे, सेम फार्मूला लगेगा। m2 हमारा वाई जेड, यहाँ एहतियात की ज़रूरत है, वाई और जेड को आपने कंसिडर करना है। तो 12 माइनस 7 आ जाएगा ऊपर, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 आ जाएगा 6 माइनस 4, 12 माइनस 7 आ जाता है 5, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ हमें क्या पता चला, एज m1 और m2 इक्वल m3। देखें तीनों इक्वल हैं, m1 5/2 है, m3 भी 5/2 है, m2 भी 5/3 है, तीनों इक्वल हैं और उनकी वैल्यू भी आप साथ मेंशन कर दें 5/2। तो इससे क्या साबित हुआ कि स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो दी
points x, y and z are कोलीनियर। उस रिजल्ट के मुताबिक अगर स्लोप्स इक्वल हों तो पॉइंट्स कोलीनियर होते हैं। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स p, q एंड r आर कोलीनियर। अब देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये तीनों कोलीनियर है। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में कोलीनियर प्रूव करना था, यहाँ आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स अगर कोलीनियर हों तो उनमें हर 2 पॉइंट्स की आप स्लोप फाइंड करें तो वो तीनों स्लोप्स इक्वल आनी चाहिए। मतलब इसकी स्लोप और p और r की स्लोप ये इक्वल आनी चाहिए। पॉइंट्स p, q, r ये तीनों कोलीनियर पॉइंट्स हैं। फाइंड हमने करना है y। तो देखें p और q की हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसको m1 कह देते हैं हम, और क्यू आर की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं m2। और इसी तरह p और r की भी फाइंड कर सकते हैं, उसको हम m3 कह सकते हैं। और इन 3 में से कोई भी 2 स्लोप्स इक्वल रखकर उसमें से y मालूम हो जाएगा। तो पहले ज़रा हम m1 फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब m देखो p और q को आपने इन दोनों को ज़हन में रखना है। y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 4। 2 माइनस y एज इट इज़ आएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाता है। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको आप 2 माइनस y ही लिख दें। m2 ये आ गया। कोई एक और फाइंड कर लेते हैं, आप या m3 कर लें या m2। q और r से हम m2 फाइंड कर लेते हैं। q और r से y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 2y प्लस 1, ये y2 की वैल्यू है, माइनस y1 है 2, x2 माइनस x1 6 माइनस 5। तो 2y प्लस 1 और माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको भी आप 2y माइनस 1 ही रहने दें। m2 और m3 दो स्लोप्स आ गई हैं। कोलीनियर जब कोई पॉइंट्स हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। एज पॉइंट्स p, q एंड r आर कोलीनियर देयरफॉर, क्योंकि तीनों स्लोप्स इक्वल होंगी तो हमने कोई 2 फाइंड कर लिए। हमारा मतलब है y की वैल्यू मालूम करना। तो m2 की वैल्यू है 2 माइनस y, m3 की वैल्यू है 2y माइनस 1। इस माइनस y को आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस y हो जाएगा, और ये माइनस 1 आप लेफ्ट साइड पर ले आए। 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये माइनस 1 यहाँ आकर प्लस 1 हो जाएगा। वेरिएबल्स एक साइड पे कर दें, कांस्टेंट एक साइड पर। 2y प्लस y 3y हो जाएगा, और ये 2 प्लस 1 3। हमने फाइंड करना है y, तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दूसरी तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल से कैंसिल हो जाएंगे तो y आ जाएगा 1, और यही हमने फाइंड करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।